अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अब मिड टर्म के बाद हमारा जो फर्स्ट न्यू टॉपिक है वो है मैट्रिसेस के रिलेटेड, कि मैट्रिसेस क्या हैं और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी आप लोगों ने मैट्रिसेस के पढ़े हुए हैं। यहाँ पे हम करेंगे क्या क्या मैट्रिसेस के अंदर। एक तो फर्स्ट मैट्रिसेस को डिफ़ाइन करेंगे, उसके बाद डिटर्मिनेंट्स एवेल्यूएट करेंगे, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस करेंगे, मैट्रिसेस इन्वर्स, और फाइनली जो क्रैमर्स रूल है वो हम फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा मैट्रिसेस के रिलेटेड काम होगा। सबसे पहले है कि मैट्रिसेस होते क्या हैं। मैट्रिसेस बेसिकली अ रेक्टेंगुलर एरे और अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। कि बेसिकली आपके पास मैट्रिसेस फॉर्मुलेशन ऑफ एरेज होती हैं। लाइक आपके पास जैसे एक 0 1 2 3 4 एंड 7 सच एज, ये देखें अगर आप इनको एरेज की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा 1 3 7 2 0 एंड देन इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट, और फिर इन एरेज को आप ब्रैकेट्स के साथ क्लोज कर देते हैं। तो फाइनली इसको हम बोलते हैं कि ये आपके पास एक मैट्रिसेस बन गया। मतलब डिफरेंट आप वैल्यूज लेते हैं और उनको एक एरे के अंदर लिख के वो साइड पे जो आपके पास ब्रैकेट्स होते हैं, बिग ब्रैकेट्स होते हैं, वो क्लोज कर देते हैं। तो हम इनको कहते हैं कि आपके पास एक मैट्रिक्स बन गया। वी टर्म द रियल नंबर यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस एज एंट्रीज और एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस। और नेक्स्ट है कि एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं। ये मैट्रिसेस की एंट्रीज, ये आप मैट्रिसेस के अंदर जो नंबर्स लिखते हैं जैसे ये 1 3 4 5, तो ये सारी एंट्रीज आपके पास बेसिकली नंबर्स होते हैं, चाहे वो 1 2 3 4 5 की फॉर्म में हो, चाहे वो आपके पास ABCD की फॉर्म में हो। अगर ABCD की फॉर्म में होंगे तब भी आप उनको कहेंगे, लाइक आप एक यहाँ पे मैट्रिक्स बना है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं और ये लिखते हैं ABCDEF, तो आपके पास एक मैट्रिक्स बन गया जिसकी एंट्रीज हैं स्मॉल a स्मॉल b, लेकिन कभी भी एंट्रीज जो है वो कैपिटल वर्ड के अंदर या कैपिटल लेटर की फॉर्म में नहीं होगी। Similarly, 0 1 3 4 is another matrix. We term the real number used in the formation of matrix as entries or elements of matrices. The matrices are denoted conventionally by the capital letters. अब mostly जो है इनको capital letters के साथ denote करते हैं, like A B C D E up to so on M N एक्स्ट्रा ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। आपके पास ये सारे जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं इनसे आप मैट्रिसेस को शो करते हैं। नेक्स्ट है रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिसेस। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एन एंटिटी ऑफ मैट्रिक्स विद द फॉलोइंग फॉर्मेशन। आप नेक्स्ट बताएंगे कि एक मैट्रिक्स तो आपने बना दिया, लेकिन उस मैट्रिक्स की रोज क्या होंगी और उस मैट्रिक्स के कॉलम क्या होंगे। आज हम मैट्रिसेस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं। तो आपके पास A इज इक्वल टू अगर 1 2 0 3 5 4 2 1 -1, ये आपके पास एक मैट्रिक्स बन गया। इन मैट्रिक्स A द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रोज। तो यहाँ पे आपके पास जो एंट्रीज हॉरिजॉन्टल वे के अंदर हैं जैसे 1 2 0 3 5 4 या 2 1 0, तो इनको हम बोलेंगे किसी भी मैट्रिसेस की रोज। रोज क्या होंगी, ये वो एंट्रीज होंगी जो आपके पास हॉरिजेंटली होंगी, लाइक 1 2 0 3 5 4 एंड 2 1 -1। इन मैट्रिक्स ए देयर आर 3 रोज एज शोन इन फिगर्स। फिगर के अंदर जैसे यहाँ पे देखें तो ये फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो हो गई और ये थर्ड रो हो गई, तो ये 3 रोज आपके पास होंगी। नेक्स्ट है कि कॉलम्स क्या होते हैं मैट्रिक्सेस के। लाइक आपके पास एक मैट्रिक्स है तो उसकी जो वर्टिकल लाइंस होंगी 2 0 3 3 1 2 5 -1 and 1 in matrix B all the entries presented in vertical way। जो vertical way के अंदर जो एंट्रीज यहाँ पे प्रेजेंट की गई हैं इनको हम बोलते हैं कॉलम ऑफ मैट्रिसेस। ये आपके पास बेसिकली मैट्रिसेस के कॉलम होते हैं। मैट्रिक्स B हैज 3 कॉलम्स एज शोन इन, लाइक इसके 3 कॉलम्स होंगे C1 C2 एंड C3। इन दोनों के अंदर फिर डिफरेंस क्या था कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर नंबर्स होंगे उनको आप बोलेंगे रोज, हॉरिजॉन्टल एंट्रीज को, और जो वर्टिकल एंट्रीज होंगी उनको कॉलम्स बोलेंगे। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट ऑल रोज हैव
सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्या आपके पास सारी रोज जो है वो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स रखती हैं। आर कॉलम्स हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम में नॉट बी सेम। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, बेसिकली ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो आपके पास होता है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम किसी भी मैट्रिक्स के अंदर। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। इफ अ मैट्रिक्स M हैज M रोज एंड N कॉलम्स, आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसकी M रोज हैं और N कॉलम्स हैं, देन M इज सेड टू बी ऑर्डर M बाय N, तो आप कहेंगे कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो M बाय N है। फॉर एग्जाम्पल M इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 1 0 2 इज ऑफ ऑर्डर 2 बाय 3, कि इस मैट्रिक्स का आपके पास जो मैट्रिक्स है 1 2 3 एंड 1 0 2, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 बाय 3 है। मतलब इसमें नंबर ऑफ रोज 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं। नंबर ऑफ रोज यहाँ पे क्या है, एक है 1 2 3, ये फर्स्ट रो एंड ये क्या है आपके पास सेकंड रो, तो ऑर्डर ये इसकी रो क्या होगी। देखिए बेसिकली हमने तो ये पढ़ा ना, ऑर्डर होता है M क्रॉस N, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज इसमें क्या है, एक ये 1 2 3 वाली और एक 1 0 2 वाली, ये दो नंबर ऑफ रोज हो गई एंड 3 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 1 1 2 0 एंड 3 2, तो 3 कॉलम्स भी इसके अंदर हो गए। सिंस इट हैज 2 रोज एंड 3 कॉलम्स वेयर एज N इज इक्वल टू, एक और अगर यहाँ पे आप मैट्रिक्स लें जो आपके पास है 1 2 3 -1 1 0 एंड 2 3 7 इज अ 3 बाय 3 मैट्रिक्स, तो ये आपके पास 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 3 रोज हैं, जो फर्स्ट रो है वो है 1 2 3 या -1 1 0 और थर्ड रो है 2 3 7, जबकि इसके अंदर आपके पास जो कॉलम्स हैं, कॉलम इसके अंदर है, कॉलम नंबर 1 है 1 -1 2, सेकंड है 2 1 3, थर्ड है 3 0 7, तो 3 नंबर ऑफ कॉलम्स भी इसके अंदर आ गया। तो इसका मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो आपके पास है 3 बाय 3, 3 नंबर ऑफ रोज एंड 3 नंबर ऑफ कॉलम्स। नेक्स्ट है इक्वल मैट्रिसेस। 2 मैट्रिसेस A एंड B सेट टू बी इक्वल एंड डिनोटेड बाय A इज इक्वल टू B, के दो मैट्रिक्स आपके पास उस टाइम इक्वल होंगे या आप उनको डिनोट करेंगे कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, उनके लिए कंडीशन क्या है कि इफ एंड ओनली इफ द ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ B। नंबर 1 तो दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। नंबर 1 क्या, कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। नंबर 2 देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, और दूसरी कंडीशन ये है कि दोनों मैट्रिसेस की जो करस्पॉन्डिंग क्या होती है, जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट एंट्री है तो इधर भी फर्स्ट एंट्री 1 ही होनी चाहिए, यहाँ पे ये सेकंड एंट्री 3 है तो यहाँ पे भी 2 + 1 3 आनी चाहिए, यहाँ पे क्या है -4 तो इधर भी -4 आनी चाहिए, यहाँ पे 2 है तो ये 4 - 2 ये भी 2 होगी। तो ये दोनों मैट्रिसेस आपके पास इक्वल होंगे। क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों का ऑर्डर भी सेम है एंड नंबर 2 इन दोनों की करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। देन आप कहेंगे 2 मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल because we have to see that the order of matrix A is equal to the order of matrix B। आपके पास order of A जो है मैट्रिक्स का और order of B जो है दोनों मैट्रिक्स का आपके पास सेम आ गया। Their corresponding elements are equal। नंबर 2 क्या है कि उनके जो corresponding elements हैं वो भी equal हैं, thus आपके पास A is equal to क्या आ गया, B। इसका मतलब A is equal to क्या है, B। नंबर 2 आपके पास एक और मैट्रिक्स ले 2 3 -1 एंड 2 एंड M इज इक्वल टू 2 3 -1 एंड 2। क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं? तो चेक करेंगे सबसे पहले इन दोनों मैट्रिसेस के रिलेटेड कि क्या पहले तो इनके ऑर्डर सेम है। इसका ऑर्डर है 2/2, इसका भी ऑर्डर है 2/2, इसका मतलब है दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर हो गया सेम। नेक्स्ट है कि चेक करना है इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या हैं। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज अगर आप देखें तो इसकी 2, इसकी भी करस्पॉन्डिंग एंट्री 2, इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री 3, इसकी भी करस्पॉन्डिंग एंट्री 3, इसकी -1, इसकी भी -1, लेकिन इसकी यहाँ पे 2 है और इसकी यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंट्री है -2। इसका मतलब बोथ मैट्रिसेस हैव नॉट सेम एंट्रीज।
उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर नॉट इक्वल, कि दोनों मैट्रिसेस की जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि दोनों मैट्रिसेस आपके पास इक्वल मैट्रिसेस नहीं होंगे। एक और एग्जांपल है कि आपके पास m इज इक्वल टू है 1 0 और n इज इक्वल टू क्या है 2 0 1 आर कॉलम मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर। ये इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 रोज एंड 1 नंबर ऑफ कॉलम, तो इसका आपके पास ऑर्डर होगा 2/1। लेकिन इसका ऑर्डर क्या होगा 3 नंबर ऑफ रोज एंड 1 नंबर ऑफ कॉलम, तो इसका ऑर्डर होगा 3/1। इसका ऑर्डर क्या था 2/1, इसका ऑर्डर है 3/1। तो ये दोनों मैट्रिसेस आपके पास सेम है ही नहीं, क्योंकि दोनों मैट्रिसेस की आपके पास जो ऑर्डर है दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर ही सेम नहीं है। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस के। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस क्या होते हैं? अ मैट्रिक्स M इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर इफ द नंबर ऑफ रोज ऑफ M इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ M। कि अगर हम नंबर ऑफ रोज और अगर आपके पास इफ M इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर इफ द नंबर ऑफ रोज ऑफ M, कि M की जो नंबर ऑफ रोज हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। लाइक आपके पास एक ये मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 1 2 1 1 2 3 और B इज इक्वल टू है A B C D E F, C इज इक्वल टू है 1 2 3 और D इज इक्वल टू है 7 8 आर ऑल रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। ये सारे आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हैं, क्योंकि इनमें आपके पास हर मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है। तो ऐसे मैट्रिसेस जिनके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम ना हो, तो ऐसे मैट्रिसेस को बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। का आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? एक स्क्वायर मैट्रिसेस उस टाइम स्क्वायर मैट्रिसेस कहलाएगा जब उसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होंगे। ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल आ जाएं, तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स। इसके नंबर ऑफ रोज आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हैं। लाइक यहाँ पे A इज इक्वल टू 2 -1 0 एंड 3। ये आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर 2 नंबर ऑफ रोज हैं और 2 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो आप कहेंगे इसका ऑर्डर 2/2 है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट ये ऑर्डर देखें, आप मैट्रिसेस देखें। M इज इक्वल टू 1 2 3 -1 0 -2 0 1 3 एंड C इज इक्वल 3 आर स्क्वायर मैट्रिसेस। इसका आप देखें तो ये 3x3 मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को भी आप बोलेंगे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन इसका ऑर्डर 3/3 है और ये आपके पास क्या है जस्ट 3, इसकी एक एंट्री बताएगी। इसका मतलब ये मैट्रिक्स आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। नेक्स्ट है नल मैट्रिक्स, नल और जीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स M इज कॉल्ड अ नल और जीरो मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज आर जीरो। कि नल मैट्रिक्स उस टाइम होगा जब उस मैट्रिसेस की तमाम एंट्रीज जीरो हो जाएं। नेक्स्ट है कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, के एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करना है। किसी भी मैट्रिसेस का ट्रांसपोज उस टाइम फाइंड आउट करते हैं अगर उस मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स के अंदर और नंबर ऑफ कॉलम्स को नंबर ऑफ रोज के अंदर चेंज कर दें, तो ऐसे मैट्रिक्स को आप बोलेंगे कि ये उस मैट्रिक्स का आपके पास ट्रांसपोज है। A matrix obtained by changing rows into columns and columns into rows of a matrix is called transpose of matrix, and if A is matrix then it is denoted by A transpose। इसका आप ट्रांसपोज को डिनोट करेंगे A की पावर T या AT से। देखें आपके पास A इज इक्वल टू है 1 2 3 2 1 0 -1 4 2। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के अंदर तब्दील हो जाएंगी। जैसे ये 1 2 3 यहाँ पे नंबर ऑफ रो थी, तब इसको कॉलम के अंदर ऐसे लिख देंगे 1 2 3। उसके बाद है 2 1 0, ये सेकंड रो है लेकिन इधर ये अब सेकंड कॉलम बन जाएगा 2 1 0। उसके बाद है -1 4 एंड -2, तो ये बन जाएगा -1 4 एंड -2। तो इसका ट्रांसपोज आपके पास ये आ गया। उसके बाद बी वे आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 0 2 एंड 2 -1 एंड 6। इसका ट्रांसपोज क्या लेंगे, इसकी पहली रो क्या है 1 0 2, इसको कॉलम के अंदर चेंज कर दें, ये बन जाएगा 1 0 2।
नेक्स्ट है 2 -1 एंड 3, तो इसका ट्रांसपोज के अंदर ये बन जाएगी 2 -1 एंड 3। नेक्स्ट है इफ c इज इक्वल टू 0 1, अगर आपके पास तो c इज इक्वल टू 0 1, तो इसका ट्रांसपोज क्या बन जाएगा 0 1। रो है, एक ही रो है तो उसका एक ही कॉलम बन जाएगा। नेक्स्ट है कि नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, कि किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। लेट ए बी अ मैट्रिक्स, then its negative A is denoted by changing the sign of all entries of A, कि किसी भी मैट्रिक्स A की अगर आप सारी एंट्रीज चेंज कर दें और उनको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो उस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे कि आपके पास ये मैट्रिक्स A इज इक्वल टू है 1 -2 3 एंड -3 एंड 4, तो आप इस मैट्रिक्स का निकालें नेगेटिव मैट्रिक्स, तो आप इस मैट्रिक्स को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा -a, और ये आपके पास 1 का -1 बन जाएगा, -2 का 2 बन जाएगा, 2 का -3 एंड 4 का -4। मतलब कंप्लीट मैट्रिक्स को नेगेटिव साइन के नेगेटिव वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। आपके पास एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक, उस ये इंपॉर्टेंट आपके पास डेफिनेशन है कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक किस वक्त होगा, अगर एक मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लें और वो भी आपके पास सेम टू सेम वही मैट्रिक्स बन जाए। जैसे गिवन मैट्रिक्स आपके पास था 1 2 3 2 -4 3 4 एंड 0, ये एक आपके पास मैट्रिक्स है। आप अगर इस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लें तो m का ट्रांसपोज आपके पास क्या बन जाएगा 1 2 3, तो यह से बन जाएगा 1 2 3, 2 -1 एंड 4 ये बन जाएगा 2 -1 एंड 4, 3 4 एंड 0 तो ये बन जाएगा 3 4 एंड 0। और अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो मैट्रिक्स m और मैट्रिक्स m का ट्रांसपोज दोनों बराबर हैं। इसका मतलब क्या होगा, ये मैट्रिक्स आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है कि स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, व्हाट आर द स्क्यू सिमेट्रिक। देखें मैट्रिसेस जो आपके पास पहले आया था वो था सिमेट्रिक, अब एक नया वर्ड साथ ऐड हुआ है स्क्यू। उसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास गिवन एक मैट्रिक्स A हो कोई भी, आप अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो आपके पास इक्वल टू आ जाएगा माइनस ऑफ दिस वेक्टर। जो पहले वेक्टर था उस वेक्टर में अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो उसके ट्रांसपोज के इक्वल आ जाएगा ये। जैसे कि ये आपके पास मैट्रिक्स A था ना, इसका ट्रांसपोज आ गया A का ट्रांसपोज, लेकिन A का ट्रांसपोज इक्वल टू किसकी होगा माइनस ऑफ A के। मतलब जो मैट्रिक्स A था उसको अगर माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस ऑफ A बन जाएगा। लाइक A इज इक्वल टू आपके पास है 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 एंड 0। देन A का ट्रांसपोज निकालें। अब इसके ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स के अंदर पहले चेंज कर देंगे। जैसे ये 0 2 3 था, ये ऐसे बन जाएगा 0 2 3, -2 0 एंड 1 ये बन जाएगा -2 0 एंड 1, -3 -1 एंड 0 तो ये बन जाएगा -3 -1 एंड 0। अब ये इक्वल टू क्या आना चाहिए, माइनस ऑफ दिस वेक्टर। अब आप यहाँ पे देखें, आप हर एक वैल्यू में से माइनस कॉमन लें, सब वैल्यूज में से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा और हर एक वैल्यू माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। माइनस कॉमन लेने का यही मतलब है कि अंदर हर एक एंट्री के साथ माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगी। अंदर देखें आपके पास यही बन रहा है ना 0 2 3, यहाँ पे भी 0 2 3 आ रहा है, -2 0 1 -2 0 1 -3 -1 एंड 0, और सारा ये मैट्रिक्स A है तो ये आपके पास बन गया -A। तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A, दैट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। नेक्स्ट दो टर्म्स हैं, यहीं पे आप लोगों को बता दूं कि दो टर्म्स हैं, एक डायगोनल मैट्रिक्स है और एक स्केलर मैट्रिक्स है। डायगोनल्स क्या होते हैं किसी भी मैट्रिक्स के, किसी भी मैट्रिक्स की ये फर्स्ट टर्म, फर्स्ट रो की फर्स्ट टर्म, सेकंड रो की सेकंड टर्म और थर्ड रो की थर्ड टर्म, जितने भी इस तरह रोज बढ़ती जाएंगी नेक्स्ट 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 आपको सो चलते जाएगा। तो ये आपके पास होता है इसके डायगोनल्स, इसको बोलते हैं इस मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स। तो अब इस मैट्रिक्स के आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं 1 2 3, इसके 1 2 2, इसका ये 0 1 एंड 3 आर डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ 3/3। इन 3/3 मैट्रिसेस के ये डायगोनल मैट्रिक्स हैं। आगे है M का M मैट्रिक्स है 2 0 0 3,
एक और बता दूं, लाजमी नहीं है कि ये बाकी एंट्री 0 हो जाए, ना भी हो तब भी आपके पास डायगोनल यही होंगे। यहाँ पे आप ऐसे आप अगर लाइन खींचें कि फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, तो ये क्या बन जाएगा 2 3। तो डायगोनल मैट्रिसेस ये क्या हो जाएगा 2/2। इसका 2/3 एंट्रीज होंगी, इसकी एंट्री होगी 1/4। उसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स कोई भी स्केलर हो, मतलब जैसे यहाँ पे के या यहाँ पे 2 2 2 या यहाँ पे 3 3 3, एक ही स्केलर एलिमेंट, स्केलर एंट्रीज ही होती है ना 1 2 3, तो ये सारी इसके सेम होनी चाहिए, इसकी एग्जैक्टली वही सेम आ रही हैं। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि ये आपके पास मैट्रिक्स क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स है। इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर सेम, कि सारी इसकी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो सेम होनी चाहिए और नॉन जीरो होनी चाहिए। नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स तब होगा जब उसके डायगोनल्स 1 1 होंगे। जैसे ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के सारे डायगोनल्स जो हैं वो 1 1 1 करके लिखे हुए हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आज मैंने आप लोगों को मैट्रिसेस की जस्ट बेसिक्स डेफिनेशंस वगैरह करवाई हैं, ये आप लोग डेफिनेशंस वगैरह बेसिक्स इसकी आप पढ़ें और ये डेफिनेशंस तैयार करनी है प्रॉपरली आप लोगों ने। इसके बाद फिर हम जो है वो नेक्स्ट फर्दर जो है वो काम स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली डेफिनेशन सारी तैयार करेंगे तभी ही आगे जो है वो साथ चलता जाएगा। बाकी ये मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, हमारा जो लेक्चर होना है ऑनलाइन सेशन के अंदर भी ये दोबारा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको।